नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म अर्निंग टू लक्षित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बनाने वाले हैं बिल्कुल इजी, क्लियर और स्मार्ट तरीके से। जी हाँ दोस्तों, तो स्टूडेंट्स आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है। इसका हम एनालिसिस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। आप लोगों को एक ही गोल होता है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अर्न करना, और मेरा एक ही मिशन है आपको सही गाइड, सही क्वेश्चन और इजी तरीके से उसके डायरेक्शन करना, जिससे आप वक्त भी बचे और आपकी प्रिपरेशन भी टॉप लेवल की हो सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के हाई वैल्यू क्वेश्चन से। लास्ट ईयर के प्रीव्यू में जो रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट एमसीक्यू और एग्ज़ाम में आने वाली पूरी पॉसिबिलिटी है, ऐसे हम क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो पे समझने वाले हैं। अंत में मैं इस वीडियो के एंड में आपको 5 बोनस क्वेश्चन के जो आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, फोकस मोड ऑन कर लो और हम चलते हैं वीडियो मतलब क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर किया था, उसको हम क्लियर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट है क्वेश्चन है, उसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 आते हैं, आप लोग को भी पता है। इसको आज हम करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि एक परिमेय संख्या, ध्यान से सुनना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, या डी पूर्णांक संख्या। इसका आंसर जल्दी से जल्दी 5 सेकंड में मुझे बताएं। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, बी। जी हाँ दोस्तों, बी नंबर अपरिमेय संख्या। इसका ये राइट आंसर है गाइस, इसका ये राइट आंसर है अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा। इसका आप लोग अनुमान लगाइए और मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा। इसका वाला क्वेश्चन का इसका आंसर जल्दी जल्दी मुझे बताएं। जी हाँ, इसका फर्स्ट वाला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है बिंदु P ब्रैकेट में एक्स वाई की मूल्य बिंदु से दूरी है। इसका आप लोग को जल्दी से जल्दी बताना है। जी हाँ, जिसने भी सी नंबर गेस किया गाइज, वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होता है पी एक्स वाला सूत्र आपने दिया होगा, तो वो उसका कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो 4th नंबर है वह एपी वाला है। ये एपी वाला आप लोग के चैप्टर में ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, एपी वाला आपने चैप्टर ज़रूर से पढ़ा होगा, तो इसको आपको बताना है। इसमें जो कह रहा है कि एपी 4, 10, 16, 22 में सर्व अंतर होगा। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है गाइज, जो कि आपको फार्मूला क्लास में बताया होगा, क्लास में सर टीचर लोगों ने बताया होगा। इसका जो फार्मूला होगा तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर इस फार्मूले के हिसाब से करेंगे तो इसमें से ये वाला 6 नंबर, जी हाँ दोस्तों 6 नंबर इसका है, फुल इजी है, यही आता है और यही है इसका सही राइट आंसर, यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 5th नंबर है, जो कहता है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 6s माइनस 9 में शून्यकों का योगफल होगा। इसका मैं बता दूंगा, इसके निकालने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं जो कि आप बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर -2। इसका आंसर होगा -2। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एवं a2x
प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 एक अद्विघात हल होगा यदि इनमें से ये जो ऑप्शंस दिए हैं आप लोग को करना है गाइस। ये ऑप्शन है, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ये वाला होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर यही होगा गाइस, इसका राइट आंसर ये वाला होगा। इसको आप करेक्ट कर लें, ये इसका आंसर राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इधर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको ध्यान में ज़रूर रख लें, ये देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गाइस, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर क्वेश्चंस हैं गाइस, आंसर क्वेश्चंस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो क्या कहलाते हैं। इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा समान त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, समान त्रिभुज। इसका आंसर फर्स्ट वाले का आंसर होगा समान त्रिभुज गाइस। इसका आंसर होने वाला है समान त्रिभुज, समान त्रिभुज, समान त्रिभुज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेषक की आँख से प्रेषक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु से मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको दृष्टि रेखा कहा जाता है गाइस, दृष्टि रेखा। सेकंड वाले का होगा जाएगा गाइस दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। इसका यही आंसर होगा। तीसरे वाले का है गाइस कि ब्रैकेट चालू x² माइनस 2 ब्रैकेट बंद एक बिंदी बिंदी बहुपद है। इसका क्या होगा, तो द्विपद, द्विपद है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका द्विपद हो जाएगा गाइस, द्विपद। जल्दी जल्दी देखिए। और फोर्थ नंबर है, एक द्विघात समीकरण के चर की अधिकतम घात होती है, क्या होती है। तो इसकी घात 2 होती है, 2 होती है गाइज, इसका यही राइट आंसर है। अगला बोल रहा है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक बिंदु बिंदु या तो खाली स्थान कहलाता है। क्षेत्रफल, जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल का एक सेक्टर, एक हिस्सा या एक क्षेत्र कहलाता है गाइज। क्षेत्रफल का एक सेक्टर कहलाता है, जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। ये बहुत ही अटपटे क्वेश्चन है। लास्ट नंबर जो आपको कह रहा है 6 नंबर, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से होता है। कैसा होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, दाएं होता है, बाएं होता है, कैसे होता है। तो इसका जो आंसर है गाइस, इसका जो आंसर है ऊपर होता है, ऊपर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रख लें, फिल इन द ब्लैंक्स है, जल्दी से जल्दी देख लें। ये सत्य असत्य, इसका मैं आप लोग को बताता हूँ, सत्य होगा कि असत्य होगा। सो गाइस जिसमें मैं टिक लगाता जाऊँगा वो सत्य होगा, वरना वो असत्य होगा। ठीक गाइस। सो पहला जो कह रहा है कि सभी सर्वसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, इसका ट्रू होगा कि फॉल्स। इसका ज़रूर ट्रू होगा गाइस, इसका ट्रू होगा, इसका जो होगा गाइस ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा गाइस, ये वाला ट्रू होगा। सेकंड वाला क्या कह रहा है गाइस, सेकंड वाला कह रहा है बिंदु एक्स वाई की अक्ष एक्स से दूरी की शून्य दूरी होगी, से दूरी शून्य की दूरी होगी। तो इसका क्या करना है आप लोग को, गलत, ये रॉन्ग है गाइस, ये रॉन्ग है, ये राइट है गाइस, ये राइट है, ये रॉन्ग है। थर्ड क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या खंड और वृत्त खंड समान होते हैं, क्या होगा, ये भी रॉन्ग होगा, नहीं होते हैं। और अगला, वृत्त से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से की जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, नहीं होती है गाइस, ये भी रॉन्ग है गाइस, ये भी गलत है। किसी वृत्ति से किसी व्यास के सिरों की एक खींची स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, हाँ ये राइट है, होती हैं। अगला जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक भाविक संबंध होता है,
3 माध्यम बराबर बाहुलक प्लस 2 माध्यम, ये भी ट्रू होगा गाइज, इसका भी राइट है। ये आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका ये पूरा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। सही जोड़ी की बात की जाए गाइज तो इसको मैं अब कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। कमेंट में करना गाइज मैं बढ़िया बताता हूँ या नहीं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।